ना नोटिस नहीं लिया जाए वो अच्छा है। इसको नोटिस लेके इस बयान पे बयान कहवाने से, इसको तूल देने से बिहारियों के सम्मान पे और धक्का लगता है, क्योंकि सभी लोग मानते हैं कि ये बिल्कुल गैर जिम्मेदाराना बयान है कि किसी सही राजनेता का बयान हो ही नहीं सकता। इन्फॉर्मेशन देख रहे हो और मैं हूं आपके साथ रंजन सिंह। बता दें आपको कि डीएम के सांसद ने बिहारियों और उत्तर प्रदेश के लोगों को यह कहा कि वे सड़क साफ करते हैं और उन्होंने कहा कि ये लोग जो है वो बाथरूम साफ करने वाले लोग हैं। इस तरह के बयान उन्होंने दिए हैं, जिसके बाद डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने इस बयान का विरोध किया है और निंदा भी जताया। और साथ ही साथ अब नीतीश कुमार के बेहद खास मंत्री विजय चौधरी का बयान इस पर सामने आया है। विजय चौधरी ने कहा है कि इस तरह की बात को बोलने पर और बढ़ावा देने से बेकार है, ये बात जो है वो फालतू है और इस तरह की बात होनी ही नहीं चाहिए। क्या कुछ कहा है विजय चौधरी ने, सुनवाते हैं बयान। बिहार इस तरह की आपत्तिजनक बयान और विवादित बयान देना क्या बिहारियों को इस तरीके से जलील किया जा सकता है? सबसे बड़ी बात है कि इस तरह के गैर जिम्मेदार बयान को जितना नोटिस नहीं लिया जाए वो अच्छा है। इसको नोटिस लेके इस बयान पे बयान कहवाने से, इसको तूल देने से बिहारियों के सम्मान पे और धक्का लगता है, क्योंकि सभी लोग मानते हैं कि ये बिल्कुल गैर जिम्मेदाराना बयान है और सब लोगों ने इसको खारिज किया। सबने कहा कि हिंदी भाषी लोग जो है टॉयलेट साफ करते हैं जितने भी, फिर वही अब हमने कह दिया ना, वो कुछ बोल दिया तो वो जिम्मेदार हो गया। हम तो कह दिए कि किसी सही राजनेता का बयान हो ही नहीं सकता। उप मुख्यमंत्री ने कहा है कि जो बिहारी लोग हैं उनकी डिमांड पूरे देश में है, बिहारी मजदूर की डिमांड है, तो इस तरह का बयान नहीं देना चाहिए बिहारी मजदूर के खिलाफ। आप ही कह रहे हैं तो इसमें सवाल कहाँ है? आप तो कह ही रहे हैं नहीं देना चाहिए। कोई कहा है कि देना चाहिए? सब आदमी मानते हैं। इसीलिए हमने कहा कि इस तरह के बयान को अनावश्यक तूल भी नहीं देना चाहिए मीडिया के द्वारा। अगर एक कोई इस तरह का गैर जिम्मेदाराना बयान दे दे तो उसकी जितनी उपेक्षा हो, उसको जितना हो ऐसे बयानों को दरकिनार कर देना चाहिए। सुशील कुमार मोदी ने कहा है कि जेडीयू की राष्ट्रीय परिषद की बैठक है और उसमें ललन सिंह को राष्ट्रीय अध्यक्ष के पद से हटाया जाएगा क्योंकि लालू प्रसाद यादव के करीबी हैं। कैसे देख रहे हैं? सुशील मोदी जी की स्थिति कुछ दूसरी है। सवाल है अपने दल के बारे में उनका कोई बयान आप पिछले 2 साल से सुन रहे हैं? इससे आपको क्या लगता है कि उनकी स्थिति अपने दल में बिल्कुल खराब या सतह से नीचे चली गई है? उनसे कोई उनके अपने दल के बारे में न कोई बात करता है, न कोई परामर्श लेता है, न उनकी कहीं कोई अहमियत है। तो स्वाभाविक रूप से, क्योंकि बयान देना उनकी बीमारी है, रोज कुछ बयान देना है और अपने दल के बारे में कुछ उनको जानकारी ही नहीं होती है, तो दूसरे दल में ताक झांक क्या करते हैं। और हम लोगों की जो राष्ट्रीय परिषद की बैठक है या राष्ट्रीय कार्यकारिणी भी है, दोनों बैठक 29 तारीख को है दिल्ली में, और ये लंबे समय से ड्यू हो गया था और सब लोग जान रहे हैं कि सामने लोकसभा का चुनाव है, फिर उसके बाद विधानसभा का चुनाव है। तो हमारे राष्ट्रीय कार्यकारिणी में और राष्ट्रीय परिषद की बैठक में जो आगामी चुनाव हैं उसमें हम कैसे मजबूत से मजबूत स्थिति बनाकर पार्टी को प्रदर्शन करें, इन मुद्दों पर विमर्श होगा। और पूरे देश के लोग उसमें आएंगे, बिहार के लोग भी जाएंगे। स्वाभाविक रूप से हमारे पार्टी की उपस्थिति बिहार और आसपास के प्रदेशों में ज़्यादा है, अन्य राज्यों में कम है।
लेकिन ये राष्ट्रीय कार्यकारिणी और राष्ट्रीय परिषद की बैठक पिछले कई महीनों से लंबित चल रही थी, इसलिए इसका आयोजन हो रहा है। तो ये तो अति स्वाभाविक बात है। इसमें इतनी सारी चीज़ों को खोजना, या सुशील मोदी जी तो आजकल दूसरे ही पार्टी पर माइक्रोस्कोप लगाते हैं, क्योंकि अपनी पार्टी में तो जो बड़ी चीज़ें, स्पष्ट चीज़ें होती है, उनसे भी कोई उनको मतलब रखने देता नहीं है। सर आरजेडी के साथ क्या रहेंगे, विलय होगा जेडीयू का? ये कोई पहली बार कह रहे हैं? आप याद करके बताइए, जो ये बात पिछले 5 वर्षों में, 10 वर्षों में कितनी दफ़ा आई है।